राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरित मानस जी की जय, पूज्य पास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री अवधाम की जय, श्री सरजू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। चारि जुगन में भक्त जी, तीन के पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरो जीवन मूरी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान्, रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। वंदो तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज, कली समुद्र बूर तिलख्यो प्रगट्यो सप्त जहा। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास पद कमल पुनि वंदो बारंबार, किन्नी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार। प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कूजन्तम राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुहि कविता शाखां वन्दे श्री वाल्मीकि कोकिलम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनेन्दुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर निकरा। अवस चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल किन्ह। शोक सिंधु बूरत सबहि, तुम अवलंबन दिन। अयोध्यावासी कहते हैं अवश्य चलिए, अवश्य चलिए बन। क्यों कि राम जहाँ जहाँ श्री राम जी। देखिए अयोध्यावासियों को प्रेम भगवान श्री राम के प्रति। जहाँ राम तहाँ सबई समाजो, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजो। कहते हैं अयोध्यावासी का प्रेम, जहाँ राम तहाँ सबई समाजो। श्री राम जहाँ भी हैं वहीं हम रहेंगे। श्री राम अवध में थे तो अवध में थे, श्री राम बन गए तो
अवश्य चलिए वन, क्योंकि राम जहाँ राम जी वहीं बने। भरत मंत्र भल किन्ह। हे भरत जी, आपने बड़ी अच्छी सलाह, बड़ी अच्छी सलाह। शोक सिंधु बूरत सबही तुम अवलंबन। भरत जी परम संत हैं। संत यही सलाह देते हैं, भगवान के पास चलो, और भगवान के पास ले जाते हैं, पहुंचा देते हैं। यही संत कहते हैं, शोक सिंधु बूरत सभी। हम सभी शोक रूपी समुद्र में डूब रहे थे, किंतु आपने अवलंबन दे दिया, सहारा बन गया। अब हम डूबेंगे नहीं हैं। और भा सबके मन मोदन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। सबके मन में परम आनंद हुआ, अत्यधिक आनंद हुआ। जैसे जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, जैसे मेघ के गर्जन को सुनकर चातक और मोर को आनंद होता है। मोर तो नाचने लगता है, चातक को भी तो अब प्यास हमारी मिटेगी। चलत प्रात लख निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। प्रातः काल चलना है, यह लख निर्णय के, यह निर्णय बहुत उत्तम सुंदर निर्णय देखकर अब भरत जी सबके प्राण प्रिय हो गए। कहते हैं, अयोध्या के उस सभा में जितने लोग थे, अब मुनि ही बंदी भरत ही सिरनाई। गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, भरत जी को प्रणाम किया, और चले सकल घर विदा कराई। वहां से अब सभा भूमि से चले विदा लेकर। रास्ते में मन ही मन, धन्य भरत जी वन मन माही, शील स्नेह सराहत जाही। भक्त का जीवन धन्य होता है। भगवान में जो लग जाते हैं, जिनके हृदय में भगवत प्रेम का प्राकट हो जाता है, उनका जीवन धन्य है। कहते हैं ना, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुल भूषण। बंधु वंश ते किन्ह उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। राम जी के शरणागत भगवान में प्रेम है, इसलिए विभीषण जी भी धन्य धन्य। इस तरह शंकर जी ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित ला। तुम अनुराग, तुम रघुवीर चरण अनुराग। भगवान के चरण में प्रेम हो जाए, कथा में प्रेम हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, धाम में प्रेम हो जाए, तो उसका जीवन धन्य होता है। तो धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाए। सभा में जो भरत जी बोले हैं, शील कहते हैं, तुम पे 5 मोर भल माने, आयसु आशीष देहु सुवानी। जय सुनि विनय मोहि जन जानी, अबहि बहुरी राम रजधान। क्या शील है, यही शील। सबसे आज्ञा मांग रहे हैं और आशीर्वाद मांग। आप लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि भगवान श्री राम पुनः लौट के अयोध्या। और स्नेह, आपन दारुण दीनता कहों सबहि सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनिन जा। ये स्नेह। तो भरत जी का स्नेह, भरत जी का स्नेह, शील रास्ते भर जितने
नगरवासी थे, आपस में उनकी चर्चा कर। क्या नम्रता है, क्या विनय है भरत जी के वाक्य में। भरत जी ने बात किसी की नहीं मानी, न गुरुदेव की बात मानी, न माँ की, न मंत्री, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा नहीं लगा? इतने स्नेह में सिक्त वाणी, इतनी नम्रता है कि सब सराहना करें। वे कहते हैं भरतशील स्नेह सराहत जान, काहे परस्पर भाव बर काजू। बहुत बड़ा कार्य है। बड़ा कार्य क्या है जीवन का? सबसे बड़ा कार्य श्री राम जी का दर्शन। देखिए, इससे बढ़कर श्री गुरु नानक जी कहते हैं राम सुमिर यही तेरो काज है। मनुष्य का जीवन का एक ही काम है कि राम सुमिर। माया को संग त्याग, प्रभु जी की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। एक ही काज है, प्रभु श्री राम का दर्शन। यदि ये काज नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ माना जाता है। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने हमको, आपको, मनुष्य को भेजा जमीन पृथ्वी पर, 84 लाख जोनियों में जीव को भयंकर कष्ट मिलता है। अभी ठंड आएगा ना, ये बंदरों का स्थिति क्या होगा देखेंगे। वह ठंड से सिकुड़ते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये तो ऐसे ही अनेक जोनियां हैं जिसमें जीव को भयंकर, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान मां कबहू करी करुणा नर देही, देती सुनहेस नहीं। और यदि उसका उपयोग नहीं किया तो कहते हैं 84 लख भरम के मानुष तन पाया, राम नाम ध्याया नहीं तो 84 आया। फिर कुकर सुकर जोनी में जाना पड़ेगा। इसीलिए सब श्री राम के प्रेमी है ना, इसलिए कहते हैं काहे परस्पर भावर काज। बड़ा काम, जीवन का सबसे मुख्य काम हम लोगों को हो गया, प्रभु श्री राम का दर्शन मिलेगा। हाँ, चले सकल चले कर साज ही साजो। अब चलने की तैयारी करने लगे। अब घर की भी सुरक्षा होनी चाहिए ना, सब चले ही जाएंगे तो घर, तो कहा भाई आप तुम रह जाओ, तुम रह। कहते हैं जही राके रहो घर रखवारी। जिसको घर की रखवाले के लिए कहा जा रहा है, सोई जाने जनु गर्दन मार लग। गर्दने पर किसी ने तलवार का वार कर दिया। इतने दुखी हो, माना जीवन से निराश, बिल्कुल सूख गए। हम रह जाएं, प्रभु श्री राम का दर्शन न करें, होश हवास उड़ गए, लगा कि प्राणांत हो जाएगा, इतना कष्ट हुआ। तो अस्थित देखकर और लोगों ने कहा कहू कह रहन कहिए नहीं काहू। किसी को हैरानी, एक प्राणांत तक कष्ट हो रहा है लोगों को, इसलिए क्यों किसी को मत कहो, क्योंकि कौन चाहे जग जीवन लाहो। इस संसार में जीवन का परम लाभ कौन नहीं चाहता है। भक्तवाल में का लिखा हुआ है, जो जब श्री सुदामा जी को धर्म पत्नी ने कहा कि जाओ द्वारिका, और भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, कुछ देंगे तो गृहस्थी, हम लोग गृहस्थ हैं, काम चल। तो सुदामा जी ने कहा कि सुशीला मांगने के लिए जाएंगे? नहीं, मांगने के लिए नहीं। अरे शिक्षक हों सिगरे जग को, तीता को कहा तो देते है शिक्षा। जो तपके परलोक संवारत, संपत्ति की इतनी ने इच्छा। तब धनपति ने कहा, लिखा भक्तमाल में कि तिया सुने कहे कृष्ण रूप क्यों न चाहे तुम। क्या श्री कृष्ण के दर्शन की भी लालसा नहीं है आपको? जो ही कहा कृष्ण रूप क्यों न चाहे, तो सुदामा जी तब ने
अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ चाहिए परम लाभ जीवन का मिलेगा, श्री कृष्ण का दर्शन होगा। तो यहां भी कौन चाहे जग जीवन लाभ, जीवन का परम लाभ कौन नहीं चाहे। कहा और देखिए क्या सिद्धांत की बात कही, सदा स्मरणीय सिद्धांत है। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख हो तजो राम पद करे न सहस सहा। वह संपत्ति, वह सुख, वह घर, वह माता पिता भाई जल जाए, आग लग जाए उस, जो भगवान के चरणों के सन्मुख होने में प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे, या सहस माने हजार हजार सहायता न करे। देखिए जिन भक्तों के जीवन में ये बाधा हुआ, उन्होंने भगवत प्रेम के आगे सबका त्याग कर दिया। जैसे श्री मीरा जी, मीरा जी के ससुराल में थी तो सत्संग के बिना रह नहीं सकती। साधु महात्मा आ रहे हैं, आज का जमाना था नहीं, तो लिखा भक्तमाल में कि आई के ननद कहे गए कीन सोच भावी, साधु न सो हित में कलंक लागे भारी। राणा देश पति लाजे बाप कुल रीत जात, माने लीजय बात बेग संग नीर बारी। उदा ने कहा उनके ने कि गहे किन चेत भावे, आपको होश नहीं है, हैं? तुम्हारे साधु महात्मा आते जाते तुम्हारे यहाँ, राणा देश पति लाजे, राणा जी लज्जित हो रहे हैं, और बाप कुल रीति जात, तुम्हारे माता पिता भी काव्य श्रींचा हो रहा है। इसीलिए मान लीजिए बात, हमारे बात स्वीकार कर लीजिए, और वेग संग निर्भारी, साधुओं का संग छोड़ दीजिए। मीरा जी ने क्या कहा, लागे प्राण साथ संत पावत अनंत सुख, जाको दुख होई ताको नीके करी टारी। मेरे तो लागे प्राण साथ संत, संतों के साथ मेरे प्राण लगे, और पावत अनंत सुख। जब संत कीर्तन करते हैं, कथा होती है, तो पावत अनंत सुख, जिनको बुरा लगता है उनको कहो हमसे अलग रहेंगे। अच्छा तो महाराज, और मीरा जी का पद है एक सरकार, बरजी में काहू की न रहूं, सुनरी सखी सब चेतन हो के मन की बात कहूँ, साधु संगति करी हरि सुख लेऊं, जगते दूर रहूं, तन धन मेरो सब ही जाओ, भले मेरे शीस लहूं, मन मेरो लागा सुमिरन सेती, सबका बोल सहूं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण गहूं, वरजी मैं काहू की न रहूं। कहा कि राणा बहुत क्रोध में है, बिगड़ जाएंगे। तो क्या कहा, क्या दृढ़ता है, वंश है सोदिया वंश, कैसी सोदियो रुठ्यो तो मारो काई कर ले सी, मैं गुण गोविंद का स्याह माई, राणा जी रूठे बारो देश रखासी, हरे जी रूठे किठे जा स्याह माई। अरे राणा रूठेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, बहुत कहेंगे देश निकाल, इनके रूठने पर क्या होगा, हरे जी रूठे किठे जा स्याह, हरे जी रूठे तब कहाँ जाएंगे। इसीलिए बरजी में काहू की न रहूं, और तब राणा ने जहर भेज दिया,
साधु सभा के बीच में लाजत नाही लजाए, देवर राणा खीज के दियो जहर पठाए। बीजा वर्गी वैश्य कुल सो दीवान ले आए, अक्षरनामृत के नाम पर दियो जहर पिवाए। लेकिन विष प्रभाव व्याप्यो नहीं, छाए रहो अतिरंग। गिरधर आगे प्रेम से गाय रही हर साय, राणा जी जहर दियो मैं जानी, राणा जी जहर दियो मैं जानी। जिन हरि मेरो नाम निवेर्यो, छर्यो दूध अरु पानी। जब लगी कंचन कसयत नाही, होतन बारह बानी। अपने कुल को परदो करियो, मैं अबला बोरानी। राणा जी जहर दियो मैं, सपच भगत पर तन मन बारो, हो हरि हाथ बिकानी। मीरा प्रभु गिरधर भजबै को, मीरा प्रभु गिरधर भजबै को, संत चरण लपटानी। राणा जी जहर दियो मैं। जब राणा को उत्पाद भक्ति लिखा भक्तमाल में, राणा के मलिने मति, देख चली द्वारा बैत। देश का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। संत महात्माओं ने अपने माता पिता बंधु राजपाट, क्योंकि सन्मुख हो तज राम पद को न करे। जो सहायता न करे परिवार, उसके लिए सीधा निर्देश है, इसका त्याग करो। आग लग जाए उस संपत्ति में, उस परिवार के, जो भगवान की शरणागति मत नहीं करे। कितना दृढ़ निश्चय अयोध्यावासियों का, कितना प्रगाढ़ राम प्रेम है कि प्रभु के दर्शन के लिए जो रोकता है उसको आग लगा दो, जल जाए घर मकान दुकान, चलो प्रभु की ओर। वाह वाह रे प्रेम, श्री राम प्रेम धन्य। और महाराज अब घर घर साजहि वाहन नाना, सब सवारियों को सजा रहे हैं। हर्ष हृदय पर भात पयान, प्रातः काल चलेंगे चित्रकूट श्री राम के दर्शन के लिए।